नमस्कार, आप देख रहे हैं DRT न्यूज चैनल। अगर आप भी रहना चाहते हैं हर न्यूज से अपडेट तो अभी सब्सक्राइब कीजिए DRT न्यूज चैनल और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सहकारी समितियों की आय में हुई वृद्धि। गौण मंडी बनी GSS से 15,000 किसानों को लाभ। 135 करोड़ की बेची फसल। कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के कारण किसानों को उपज बेचने की असुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों को गौण मंडी का दर्जा देने का निर्णय किया। इसका नतीजा यह रहा कि नियमों में शिथिलता देकर 604 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गौण मंडी घोषित किया गया। इन गौण मंडियों में 427 गौण मंडियों ने सुचारू रूप से कार्य कर रही महामारी के दौर में किसानों को खेत के समीप ही उपज बेचने की सुविधा प्रदान की। लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए गौण मंडियों को सक्रिय करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने मार्गदर्शन एवं प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं कृषि नरेश पाल गंगवार की लगातार मॉनिटरिंग से इस कार्य को आसान बनाया। कठिन परिस्थितियों में व्यवस्थापक से अतिरिक्त रजिस्ट्रार तक के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी प्रक्रिया समझाई गई एवं समस्याओं का समाधान किया गया। प्रदेश में हो रही खरीद में 427 ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियां गौण मंडी के रूप में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। बीकानेर संभाग में 141, उदयपुर संभाग में 71, जोधपुर संभाग में 66, अजमेर संभाग में 42, जयपुर संभाग में 40, भरतपुर संभाग में 39 तथा कोटा संभाग में 28 सहकारी समितियां गौण मंडी का कार्य कर रही है। इन गौण मंडियों के संचालन में सहकारिता के साथ कृषि विभाग के अधिकारियों का भी भरपूर सहयोग रहा। 6,13,000 क्विंटल उपज का विक्रय गौण मंडी सहकारी समितियों में 31 मई तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 14,000 से अधिक किसानों से 16 फसलों को गौण मंडी प्रांगण से विक्रय किया गया, जिसके पेटे 135 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किसानों को हुआ। 6,13,729 क्विंटल से अधिक उपज बेची गई। मंडी शुल्क के रूप में 1.66 करोड़ रुपए की आय हुई, जिसमें से लगभग 1 करोड़ रुपए सहकारी समितियों को प्राप्त हुए। किसानों के समय एवं धन की बचत। सरकार की इस पहल से किसानों के धन एवं समय के साथ कोरोना संक्रमण का बचाव भी हुआ। पहले जहां किसान को 20 से 25 किलोमीटर दूर मंडी में उपज बेचने जाना होता था, लेकिन इस व्यवस्था से यह दूरी घटकर 2 से 5 किलोमीटर हो गई। लॉकडाउन के दौरान ट्रैक्टर सहित अन्य वाहनों की किल्लत भी थी। ऐसे में सैंपल के आधार पर ही बोली लग जाती थी और स्थानीय स्तर पर ही प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य में उपज बिकने से किसान की वित्तीय जरूरतें भी पूरी हुई। अधिक किसानों के मंडी में जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग में भी समस्या रहती है। गौण मंडियां बनने से इसका लाभ हुआ। 16 फसलों की बिक्री। बीकानेर संभाग रहा अव्वल। 427 गौण मंडी सहकारी समितियों के प्रांगण से किसानों ने 16 फसलों जिनमें गेहूं, बाजरा, सरसों, चना, मक्का, तारामीरा, जौ, मेथी, मसूर, सोयाबीन, अरंडी, लहसुन, अलसी, गवार, मोठ एवं इसबगोल को विक्रय किया। संभागों में सर्वाधिक बीकानेर संभाग से 6,464 किसानों ने 4,47,569 क्विंटल उपज बेची, जिसकी राशि 75.80 करोड़ रुपए है। गंगानगर जिले के ही 6,117 किसानों ने 4.39 लाख क्विंटल उपज का बेचान गौण मंडी सहकारी समितियों के माध्यम से किया। सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। सहकारी समितियों को गौण मंडी का दर्जा मिलने से इनकी आय में बढ़ोतरी हुई। सरकार ने निर्णय लिया कि मंडी टैक्स का 60% गौण मंडी सहकारी समितियों के पास रहेगा। इस प्रकार करीब 1 करोड़ रुपए इन समितियों को मिले। इससे समितियां अपने अन्य व्यवसाय में वृद्धि करेगी। गौण मंडी कार्य में लगे कार्मिकों को 10% राशि प्रोत्साहन के रूप में मिल रही है। आज भी अधिकांश समितियां खाद बीज एवं ऋण वितरण तक ही सीमित है, लेकिन इस पहल ने सहकारिता की मजबूती की दिशा में एक नई सोच दी है। पूरे भारत में यह एक तरह का नया प्रयोग था, जिसने महामारी के दौर में किसानों को उपज बेचान के लिए अपने खेत एवं घर के नजदीक प्लेटफॉर्म बना दिया, जिससे मुख्य अनाज मंडियों में भीड़ कम हुई एवं गौण मंडी सहकारी समितियों में मुख्य मंडियां जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गई है। धीरे धीरे यह किसान के खेत से ही उपज बेचान के चेन सिस्टम को विकसित करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्णय से किसानों की कोरोना महामारी में तकलीफ दूर हुई।
ग्राम पंचायत पर जीएसएस एवं पंचायत समिति पर केवीएसएस का ढांचा होने से किसानों को इस सुविधा का लाभ मिला है और उन्हें खेत के समीप ही उपज बेचने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। उदयलाल आंजना सहकारिता मंत्री, जीएसएस एवं वीके केवीएसएस गौण मंडी बनने से किसानों को घर के नजदीक ही उपज बेचने की सुविधा मिली है। इससे समितियों की आय बढ़ेगी तथा समितियों और अच्छा कार्य करेगी। हमारी मंशा है कि यह स्थायी व्यवस्था लगातार कार्य करे ताकि किसानों को लाभ हो सके और समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। जयपुर से इरशाद मोहम्मद शेख की रिपोर्ट।